अरे नहीं डरेंगे गुड़की से, नहीं डरेंगे गुड़की से, कुर्सी से। अभी तो है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आशा की मजबूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है, आशा की मजबूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है। अभी तो है लड़ाई है, अभी तो है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब मैं जयश्री गंगवार, आशा संगठन जिला महामंत्री। कौन कौन सा आपका पैसा नहीं मिला है? सर हमारा 1500 वाला 2022 जनवरी 2022 से जो लागू हुआ था, 2-4 ब्लॉक में 5 महीने का पड़ा है, बाकी सब बकाया है। और 750 जो 2021 में बढ़ोतरी की गई थी, 750 वाला वो अभी तक का हमारा आशा और संगिनी दोनों का ही निल है। और सर अप्रैल से अब तक का JSY जो जननी सुरक्षा योजना, जो रात और दिन जाके हम किसी भी टाइम डिलीवरी कराते हैं, जिस टाइम आवश्यकता होती है उस टाइम हमारी आशा बहनें जाती हैं, वो पैसा हमारा अप्रैल से अब तक का बकाया है। और सरकारी प्रोग्राम जो भी चलाए जाते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, TB, दस्तक, संचारी, गैर संचारी, सारे प्रोग्राम का कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं दिया गया है। और जब काम आता है तो बोला जाता है तुम्हारा पेमेंट बन गया है। जब अधिकारियों से संपर्क नहीं सर, बार बार लिख के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिलती है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं आशा वर्कर यूनियन और आशा संगिनी यूनियन के मतलब प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कौन कौन सा मानदेय नहीं मिला आपको? हम लोग इस समय मानदेय तो मिला ही नहीं है आशाओं को। पूरे प्रदेश की ये हालत है कि, और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि जो हमारा जिलाध्यक्ष है उसको ही टॉर्चर किया जा रहा है। हम इस मंच से ये कहना चाहते हैं सभी जिला अधिकारी और जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय की कि जो हमारी आशा और संगिनी है आपके लिए ही काम कर रही हैं। अगर आप इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे, हम लोगों ने 26, 27, 28 3 दिन को एक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया है, और इसके बाद अगर कन्नौज में हुआ है 26-27 दिन धरना, और हमारे हाथरस में हमारी आशा बहन को मारा गया था, वहाँ पर हम लोग गए थे। और अगर इसी तरह से कुशीनगर में ताला डाल दिया सीएमओ के ड्राइवर, कहीं इतने ड्राइवर इतने ओपन हो गए कि मतलब सीएमओ साहब से भी ओवर हो गए हैं। सीएमओ देखते रहते हैं और ड्राइवर उनसे मारने पीटने को उतारू होते हैं। कौन सा इनको वो मिल गया है चार्ज की जो कि हमारी आशा और संगिनी बहनों पर ये जाति कर रहे हैं। अगर ऐसे आगे होगा तो हम और आंदोलन करेंगे। हमें इन लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिलवाना है और आयुष्मान कार्ड की ने सुविधा दिलानी चाहिए, और हम इनके साथ हैं। अगर किसी जिले में इस तरह अभद्रता की जाएगी, कोई अधिकारी करेगा तो हमारा आंदोलन और तेज होगा, पूरे उत्तर प्रदेश क्या ऑल इंडिया में होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा शर्मा है, आशा संगिनी से। जी मांगे क्या है आपकी? सर मांगे तो ये हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। टुकड़ों में जो पैसा आता है उससे हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं। जो आता है 2000 मान लो 2200 रुपये आशा के आते हैं, संगिनियों के विजिट के अनुसार आते हैं, यानी 7200 रुपये विजिट के अनुसार। इस पैसे से हम लोगों का भला थोड़ा ना होता है। एक हमारी निश्चित मानदेय हो तो उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों का एक निश्चित मानदेय होना चाहिए। मेन चीज़ है हमारा ये। हम पीछे का बयानों का इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि पीछे का पैसा मिलता ही नहीं है। कहने से हर बार कोई फायदा ही नहीं होता है। ये भी कहती हैं, वो भी कहती हैं, सभी लोग कहते हैं। इस पैसे से कोई भला तो है नहीं किसी का। जो करंट टाइम में हम लोगों के लिए करा जाए तो हम लोगों को राज्य कर्मचारी किया जाए, बस हम यही कहना चाहते हैं। क्या मामला आज ज्ञापन दिया है? मामला ये है, मैं जिलाध्यक्ष पति साहू जिला बरेली से। मामला ये है हमारी आशा बहनों का और हमारी संगी बहनों का जितना भी पैसा है मानदेय वो सब लंबित पड़ा हुआ है, आया नहीं है। और मेन चीज़ हमारी सरकार बढ़ा तो देती है पैसे कि आशाओं का इतना बढ़ गया, संगनी बहनों का इतना बढ़ गया, लेकिन वो हमारे हत्थे चढ़ता नहीं है क्योंकि हम तक आता ही नहीं है वो पैसा। पता नहीं बीच में कहाँ सब गोलमाल हो जाता है उस पैसे का। 1500 वाला राष्ट्र बजट वाला हमारे राष्ट्र से जो पैसा हमारा बढ़ा हुआ था वो अभी तक 1500 वाला हमें नहीं मिला है।
किसी ब्लॉक में 2-4 ब्लॉकों में हो गया होगा। फिलहाल में मेरे संज्ञान में 2-4 ब्लॉकों का है, बाकी का कहीं का पैसा नहीं आया है। और जो हमारा 750 वाला था 2019 से हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, 2019-21 का 22 का जो हमारा ड्यू हो गया, वो पैसा अभी तक 24 माह का बिल्कुल नहीं आया है, उसको भी लंबित में ही डाल दिया है इन लोगों ने। और जो हमारा मानदेय वाला जो होता है एडिशनल डायरी वाला, वो भी भुगतान नहीं हुआ है। डिलीवरी वाला भी नहीं आता है, फाइलेरिया वाला भी नहीं मिला है, पोलियो वाला, दस्तक वाला, फाइलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ, कोई पैसा अभी तक हमारा दिया नहीं गया है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम मार्च अप्रैल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मानदेय जो है वो लंबित ना होना चाहिए, पेंडिंग में ना जाए, लेकिन ये लोग पता नहीं जानबूझ के हमारा पैसा कहां से कहां फंसा देते हैं। एक आशा के पास में कम से कम 8-8, 10-10 मरीज हैं टीबी वाले। टीबी का पैसा ना तो हमारे मरीजों का आया है, ना ही संगनी का, ना ही आशा का, कोई भुगतान किया ही नहीं गया है। तो बताओ इस तरीके से हम लोग कैसे कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकारी भी अगर 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारे अधिकारी क्या काम कर पाएंगे? ऐसे बिना पैसे के कोई काम नहीं कर पाएगा। तो हमारी आशा बहनें या संगनी बहनें, हम किस तरीके से कार्य कर पाएंगे? फिर भी हम बेशरम होके इतना काम कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि ये अपना परिवार, अपना घर बार, अपना सब कुछ रिश्ते नाते छोड़ के ये कार्य कर रही हैं, लेकिन इनका पैसा समय से हमें डालना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। जब हमारे खातों में नहीं आ रहा है, हमें क्या पता कहाँ से ब्लॉक से नहीं बन रहा है या डिस्ट्रिक्ट से नहीं बन रहा है, हमें क्या मालूम। जब हमारे खातों में आ जाएगा तभी तो हमें यकीन आएगा कि हमारा पैसा आ गया। इसलिए मेरा गुजारिश है मेरे अधिकारियों से, जितने भी मेरे अधिकारी हैं, और यहाँ से लेके मेरे मुख्यमंत्री तक मेरी गुजारिश है कि मेरी आशा बहनों का, मेरी संगनी बहनों का तत्काल भुगतान करा दिया जाए। 31 तारीख तक भुगतान करा दिया जाए, नहीं तो हम